देखिए, सबसे पहले तो ये कि टूर्नामेंट में अगर आप पहले, हम तो ये कहते हैं कि जब पहला मैच होता है वो जीतना जरूरी होता है, और अगर ऊपर से आप 3 मैच जीत जाए तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट चांस होता है आपके पास कि प्ले ऑफ में अगर आप 2-3 मैच और जीते तो आपके लिए 90% चांस बन जाता है कि आप प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और आई होप कि हम इस विनिंग कॉम्बिनेशन को जो है वो कैरी ऑन रखें। अच्छा, जब ये पीएसएल शुरू हुई तो क्वेटा के एक वहां से खबर आई कप्तान के हवाले से, तो ऐसा बज़ाहिर लग रहा था कि शायद ये कप्तान की तब्दीली शायद इस टीम पर असरअंदाज हो, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने, आपके कोचेज ने, आपके मैनेजर ने, आजम खान ने बहुत अच्छा इस तरीके से किया कि एक टीम को वहां से, वरना अमूमन ऐसे फैसलों पर टीम डिमोरलाइज भी हो जाती है। देखिए, प्रोफेशनल्स का काम क्या होता है, चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल करना, और ये आई थिंक क्रेडिट जाता है हमारी मैनेजमेंट को, क्योंकि आपने देखा होगा कि मीडिया में बहुत सारी नेगेटिव बातें बाहर आ रही थी, लेकिन आई थिंक क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को, जिस तरह उन्होंने इस चीज को हैंडल किया। और सैफी भाई को भी क्रेडिट जाता है, और वो हमेशा से एक टीम मैन रहे हैं। आई थिंक आई डोंट थिंक सो उनको इस चीज से जो है फर्क पड़ता है। जब भी उनसे बात होती है कहते हैं यार टीम को अच्छा करना चाहिए, तो आई थिंक यही यूनिटी है जो कोटा को इस दफा रिजल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, मुल्तान की टीम को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि मुल्तान अपने ग्राउंड के ऊपर बहुत ही जबरदस्त खेल रही है अब तक, और कल आप लोगों का बड़ा अहम मैच भी है, तो मुल्तान को किस तरीके से आप लोगों ने टारगेट किया है? नहीं, देखिए, अगर वो भी पहले 3 अपने मैच जीते थे तो अच्छी टीम है, तो वो जीते थे, और उनकी हमेशा से एक खास बात रही है कि वो बड़े एक स्पेसिफिक माइंडसेट से खेलते हैं, और जो उनको लिए वर्कआउट भी करता है। फिर उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, आपने देखा होगा कोई ना कोई चिप इन कर रहा होता है, तो ऐसी टीमें बड़ी डेंजरस होती हैं। लेकिन आई होपफुली कि हम यहाँ पे अच्छा खेले और उनको बीट करके टॉप पे जाए। अच्छा आमिर, आप इम्पैक्टफुल प्लेयर, गो के 3 मैच हुए, 2 विकेट, लेकिन आपकी बॉलिंग जो डेप्थ के अंदर थी वो बहुत ही, अभी तक जो है ना, लोग कह रहे हैं कि आमिर में वो फड़क है और वो नजर आती है, जो डेप्थ में बहुत से अच्छे हमारे जो मजे हुए बॉलर भी हैं वो भी जाके वहां हिल जाते हैं, लेकिन आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो किस तरह आगे देख रहे हैं कि विकेटों की तादाद भी मेरी आगे बढ़े, और ये खैर टीम की जीत में भी आपका किरदार? देखिए, मेरा हमेशा से बिलीव रहा है जो T20 है वो इट्स ऑल अबाउट इम्पैक्ट। मैं अगर आप 100 कर रहे हो, टीम मैच आ जाए, उस 100 का कोई फायदा नहीं। अगर आप 5 आउट कर रहे हैं, रन आपको 45 पड़े हुए, उनका कोई फायदा नहीं। अगर आप 4 में 15 दे रहे हैं और एक ऐसा बीच में ओवर निकाले जहां टीम को 2 ओवरों में 15 चाहिए और आपने 5 रन पे निकाल दिया, आपकी 3 विकेटें वही हैं। तो मैं हमेशा T20 इट्स ऑल अबाउट इम्पैक्ट, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इम्पैक्ट डालूं। मैं हमेशा T20 इसी माइंड सेट से खेलता हूं कि मैं कहीं ना कहीं, चाहे एक ओवर है चाहे एक बॉल है, कि वहां पे एक बॉल डॉट चाहिए जिससे टीम को फायदा हो सकता है। तो मेरे लिए जो माइंड सेट होता है वो होता है कि इम्पैक्ट डालूं, ना कि मैं अपना देख रहा हूं जो भी है, नहीं मुझे 5 आउट करने और मैं 45 खा लूं तो टीम तो हार गई ना। तो मेरा ये होता है कि अगर मेरी कोशिश होती है कि 20-25 इसके अराउंड हो, अगर एक विकेट मिल जाती है, 2 मिल जाती है, तो वो बोनस होता है मेरे लिए। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। पीएसएल में जो यंगस्टर फास्ट बॉलर आ रहे हैं, कैसा देख रहे हैं उनको? और वो आते हैं, लेकिन वो जो आप वाली बात कि वो इस चीज को समझ नहीं रहे कि किस तरह अपना इम्पैक्ट करना है। डॉट बॉल कितनी इंपॉर्टेंट होती है, विकेट की निस्बत डॉट बॉल कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, T20 का तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब तक आप डॉट बॉल क्रिएट नहीं करेंगे, बैट्समैन जो है वो प्रेशर में नहीं आता। अगर आप सर्चिंग के लिए जाते हैं तो वो, अगर आपको उसी ओवर में 2 बाउंड्रीज लग जाती है तो वो अहेड है आपसे। विकेट वहीं पे आती है T20 में जब आप डॉट बॉल क्रिएट करें। यस, अगर अर्ली ऑन स्विंग हो रहा है तो आप एज अ न्यू बॉल बॉलर पूरा चांस लेते हो कि मैं LBW करूं या स्लिप किक। अगर नहीं हो रहा तो आपका प्लान बी आ जाता है। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि प्लान ए से ज्यादा प्लान बी तगड़ा होना चाहिए। विकेट की निस्बत डॉट बॉल कितनी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, T20 का तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि जब तक आप डॉट बॉल क्रिएट नहीं करेंगे, बैट्समैन जो है वो प्रेशर में नहीं आता। अगर आप सर्चिंग के लिए जाते हैं तो वो, अगर आपको उसी ओवर में 2 बाउंड्रीज लग जाती है तो वो अहेड है आपसे। विकेट वहीं पे आती है T20 में जब आप डॉट बॉल क्रिएट करें। यस, अगर अर्ली ऑन स्विंग हो रहा है तो आप एज अ न्यू बॉल बॉलर पूरा चांस लेते हो कि मैं LBW करूं या स्लिप किक। अगर नहीं हो रहा तो आपका प्लान बी आ जाता है। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि प्लान ए से ज्यादा प्लान बी तगड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं न्यू बॉल बॉलर हूं, अगर मुझे स्विंग नहीं मिल रहा तो मैंने क्या करना है, मैंने वो वे ढूंढ रहा है कि मैं किसी तरीके से डॉट बॉल्स करूं जिससे बैट्समैन प्रेशर में है, ऊपर विकेट आती है। ये यंगस्टर के फास्ट बॉलर के बारे में पूछा, जितने आ रहे हैं वो कैसे? देखिए, अभी देखूं तो अगर जो हमारी टीम में एक इमर्जिंग लड़का है आदिल, इज लुकिंग वेरी गुड। अगर आप देखें, वो यंग लड़का है, उसको अगर अभी मैं नेट में भी देख रहा था, उसका माइंड बहुत चलता है कि उसको पता है कि स्लो बॉल कब करना है, तेज बॉल कब करना है। तो इस तरह के बॉलर की कमी है जो मैंने देखा है, कि पेस है इस पाकिस्तान में। अगर आप देखें तो हर बंदा 140 145 प्लस, जो क्रिकेट की स्मार्टनेस है ना वो थोड़ी सी मिसिंग है, जो मुझे लगता है। माइट बी आई एम रॉन्ग,
बट आई थिंक वो खेल के आती है। जब आप ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं फिर इन बच्चे, ये जितने भी बच्चे हैं, जब तक ये फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे, लंबे स्पेल्स नहीं करेंगे, वो सिचुएशंस का पता नहीं चलेगा, आपको बॉलिंग का आर्ट नहीं आता। ये जो आपने रेड बॉल की बात की कि ये आजकल बहुत से सिर्फ शॉर्टकट पे जा रहे हैं कि हम वाइट बॉल क्रिकेट खेलें, सिर्फ T20 खेलें। रेड बॉल की कोई आपने भी बड़ा रेड बॉल से फेटा भी खाया और मासिक मंच के निकलते, तो ये यंगस्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट आपकी बात होगी कि रेड बॉल जाके खेलें। वहां से ले बहुत से लोग रेड बॉल को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, मेरा बिलीव है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो PSL सिर्फ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखें मोहम्मद अली जो डेजी है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, इज अ प्रॉपर रेड बॉल बॉलर, लेकिन उसको पता है, क्योंकि वो रेड बॉल इतनी क्रिकेट खेला है, उसको पता है कि विकेट पे किस जगह पे बॉल करना है। जब तक आप लंबे स्पेल्स नहीं करते, आप रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते, आपकी जो बॉलिंग की स्मार्टनेस है ना, क्योंकि रेड बॉल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप दिन में रियलाइज करते हैं, अच्छा अब आउट स्विंग करना है, अच्छा अभी बैट्समैन को बाहर बाहर खिलाना है, नहीं अब जो है आप बॉल कुछ नहीं हो रहा, विकेटों में खिलाना है, तो वो क्रिकेट की स्मार्टनेस आती है। 4 ओवरों से नहीं आएगी। यस, आप 1-2 शायद मैचेस में अच्छा कर जाए, लेकिन जैसे जैसे जो लोग होते हैं आपको रीड करना, आजकल तो इतना डेटा सिस्टम है कि आपको बैट्समैन यूं रीड करते हैं। तो आई थिंक हमारे बच्चों के लिए जितना लंबी क्रिकेट खेलेंगे उनके लिए बहुत फायदा होगा। आमिर, आपसे बात करें अगर शाहीन की, हारिस की, ये हमारे इन बॉलर्स को क्या हो गया है? हारिस के बारे में लोग, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हर कोई कहता है कि रेड बॉल जब तक जाके नहीं खेलेगा, लंबी क्रिकेट नहीं खेलेगा, इतना मतलब निखार नहीं आएगा। शाहीन की पेस क्या कम हुई है, क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, शाहीन इंजरी के बाद आया, उसको आपको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन अभी PSL में जो पहले 2-3 मैच वो खेला, उसकी पेस तो वापस आई है। लेकिन वो यही होता है कि जब तक आप लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस नहीं आता। वो 4 ओवरों में तो लगता है कि 1-2 जब मैच अच्छे जाते हैं बंदा कहता है नहीं, क्योंकि जब बॉडी थकती है, फिर जब ब्रेक के बाद आती है, तो फिर आपको लंबे स्पेल्स चाहिए होते हैं, फिर आपको 4 ओवर नहीं चाहिए होते। जब तक आप थोड़े से लंबे स्पेल्स नहीं करेंगे, आपके वो कई दफा होता है, मेरे साथ कई दफा होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है ना, वो आप क्योंकि ब्रेक लेते हैं, इंजरी के बाद आते हैं ना, तो वो कहीं ना बंदा भूल जाता है। और जैसे जैसे लंबे स्पेल करना शुरू होता है, तो वो एक माइंड को मैसेज जाता है, तो वो स्मार्टनेस आना शुरू हो जाती है। और जहां तक आपने हारिस की बात की है, वो आई थिंक उसका जवाब वो बेटर दे सकता है। अभी तो आपने देखा है कि वो PCB का और उसका अपना एक मामला चल रहा है, वो आई डोंट नो कि वो क्या है, बट वो इस चीज का तो वो वही जवाब दे सकते। शाहीन क्या कप्तानी की वजह से प्रेशर है कि शायद वो बॉलिंग में बहुत से लोग कह रहे हैं? देखिए अतीक भाई, ऐसा होता नहीं है। जो प्रोफेशनल होता है ना, उसको हर चीज को हैंडल करना आना चाहिए। और 2 साल से उसने लाहौर कलंदर को जितवाया, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा प्रेशर होता होगा। और वो प्रोफेशनल है, उसको पता है कि चीजों को कैसे हैंडल करना है। आमिर, आपसे बात करें अगर शाहीन की, हारिस की, ये हमारे इन बॉलर्स को क्या हो गया है? हारिस के बारे में लोग, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हर कोई कहता है कि रेड बॉल जब तक जाके नहीं खेलेगा, लंबी क्रिकेट नहीं खेलेगा, इतना मतलब निखार नहीं आएगा। शाहीन की पेस क्या कम हुई है, क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, शाहीन इंजरी के बाद आया, उसको आपको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा, लेकिन अभी PSL में जो पहले 2-3 मैच वो खेला, उसकी पेस तो वापस आई है। लेकिन वो यही होता है कि जब तक आप लंबी बॉलिंग नहीं करेंगे, वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस नहीं आता। वो 4 ओवरों में तो लगता है कि 1-2 जब मैच अच्छे जाते हैं बंदा कहता है नहीं, क्योंकि जब बॉडी थकती है, फिर जब ब्रेक के बाद आती है, तो फिर आपको लंबे स्पेल्स चाहिए होते हैं, फिर आपको 4 ओवर नहीं चाहिए होते। जब तक आप थोड़े से लंबे स्पेल्स नहीं करेंगे, आपके वो कई दफा होता है, मेरे साथ कई दफा होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है ना, वो आप क्योंकि ब्रेक लेते हैं, इंजरी के बाद आते हैं ना, तो वो कहीं ना बंदा भूल जाता है। और जैसे जैसे लंबे स्पेल करना शुरू होता है, तो वो एक माइंड को मैसेज जाता है, तो वो स्मार्टनेस आना शुरू हो जाती है। और जहां तक आपने हारिस की बात की है, वो आई थिंक उसका जवाब वो बेटर दे सकता है। अभी तो आपने देखा है कि वो PCB का और उसका अपना एक मामला चल रहा है, वो आई डोंट नो कि वो क्या है, बट वो इस चीज का तो वो वही जवाब दे सकते। शाहीन क्या कप्तानी की वजह से प्रेशर है कि शायद वो बॉलिंग में बहुत से लोग कह रहे हैं? देखिए अतीक भाई, ऐसा होता नहीं है। जो प्रोफेशनल होता है ना, उसको हर चीज को हैंडल करना आना चाहिए। और 2 साल से उसने लाहौर कलंदर को जितवाया, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा प्रेशर होता होगा। और वो प्रोफेशनल है, उसको पता है कि चीजों को कैसे हैंडल करना है। यस, आपको एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत पड़ जाती है सीनियर प्लेयर की। जैसे अभी अगर आप लाहौर कलंदर की बात करें, तो मेजर मिसिंग है राशिद खान का, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है, उसकी हेल्प की जरूरत थी लाहौर कलंदर को, बट बैड लक के वो इंजर्ड था, वो नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। आमिर, आखिरी करेंगे, काफी बहुत थैंक यू, आपने वक्त भी दिया। लोग आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट को मिस कर रहा है क्योंकि आप इतनी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल, लीग खेल रहे हैं। अब तक फर्क है, जो मैं कह रहा हूँ इम्पैक्ट और डॉट बॉल जो आपने जिस तरह आपने जिक्र किया, तो आप खुद मिस करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, और क्या है कोई इरादा? देखिए अतीक भाई, मैं मिस तब करता जब मैं क्रिकेट ना खेल रहा होता। जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ क्रिकेट को, मेरे लिए यही बहुत है।
तो है कुछ सोच रहे हैं कि अगर ऑनेस्टली अभी अगर ग्रीन कुछ सिग्नल नहीं तो सोचा, भी देता है। नहीं कुछ भी नहीं सोचा, कुछ नहीं नहीं सोचा, नहीं। लेकिन अगर हो जाता है ये अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अभी तक मेरा कोई माइंड नहीं है। बहुत शुक्रिया Thank you. आमिर।